नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारा टेस्ट नंबर चल रहा था 15, 14 हमारे कंप्लीट हो गए थे, 15 चल रहा था। 15 में हम कौन कौन से देखे थे? 15 में देखा था पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 में जिसमें हमने देखे 50 क्वेश्चन। सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होंगे वो होगा 101 से लेके 140 क्वेश्चन तक होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टेस्ट था ये, UPRO ARO के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी होंगे। चलिए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते मानवाधिकार संघर्ष HEC मुद्दे को कम करने के प्रयास में गजह कोठा अभियान शुरू किया है? असम ने किया है, तमिलनाडु ने किया है, कर्नाटक ने किया है, उड़ीसा ने किया है। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका असम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम इसकी HEC की, HEC यानी कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। कहाँ है? पूर्वी असम में। पूर्वी असम में HEC यानी कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रभावित गांवों पर केंद्रित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए क्षेत्रों में व्यापार और पारिस्थितिकी सांस्कृतिक महत्व के बारे में निवासियों को शिक्षित करना है। निवासियों को शिक्षित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्डन बेबलर नामक एक दुर्लभ और विश्व स्तर पर लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति को उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के घास के मैदान में देखा गया था? ऑप्शन ए है दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन सी है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन डी है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें होगा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें देखें तो भारत में जो है 95% से अधिक जॉर्डन बेबलर कहाँ देखने को मिलते हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। भारत में 95% से अधिक जॉर्डन बेबलर कहाँ देखने को मिलते हैं अधिकतर? अरुणाचल और असम में। अरुणाचल प्रदेश और
असम में देखने को मिलते हैं। क्या होता है, जॉर्डन बैबलर ऊंचे घास के मैदानों में छोटे झुंडों में जोड़े में रहते हैं। इसमें रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ऊंचे घास के मैदानों में छोटे झुंडों में जोड़े में रहते हैं। इसको जो किया गया, सूचीबद्ध कब किया गया था? 1994 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। 1994 में किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। IUCN द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया था 1994 में। ठीक है, असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यदि बात करें हम दुधवा टाइगर रिजर्व की, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये है आपका लखीमपुर खीरी में है। और कहाँ है? यदि और दूसरे उसकी बात की जाए डिस्ट्रिक्ट की, तो वो बहराइच में है। बहराइच। ठीक है। यदि बात करें अमानगढ़ की, अमानगढ़ कहाँ है? बिजनौर में है। इसको कब सूचीबद्ध किया गया था? इसको किया गया था 1977 में किया गया था। कब बना था ये? 1977 में बना था। अमानगढ़ कब बना था? जो बिजनौर में है अमानगढ़ बना था आपका 2012 में बना था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कब बना था? ये बना था 2014 में। कहाँ है? पीलीभीत और शाहजहाँपुर। पीलीभीत और शाहजहाँपुर। कब बना था? 2014 में बना था। यदि बात करें रानीपुर टाइगर रिजर्व की, ये कब बना था? ये बना था आपका 2022 में। कहाँ है? चित्रकूट में। 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है, पुरातत्वविदों ने पेरू में चाविन डी हुआनतार सांस्कृतिक स्थल पर 3000 साल पुराने वे ऑफ द कॉन्डोर का पता लगाया है। सेकंड है, यूनेस्को ने 1985 में चाविन डी हुआनतार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कमेंट है हमारे पास में, ये ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सत्य ऑप्शन है। देखिए, पुरातत्वविदों ने पेरू में चाविन डी हुआनतार सांस्कृतिक स्थल पर 3000 साल पुराने वे ऑफ कॉन्डोर का पता लगाया है, सही है। यूनेस्को ने इसे 1985 में चाविन डी हुआनतार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये भी सही है आपका। दोनों सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। यदि बात करें चौबिन संस्कृति की, यदि बात करते हैं चौबिन संस्कृति इनका पूर्व संस्कृतियों में से एक थी। जैसे कि इनका सभ्यता होती है, इनका पूर्व संस्कृतियों में से एक थी, जो 900 से 200 ईस्वी पूर्व के बीच उत्तरी और मध्य एंडीज में विकसित हुई थी।
में विकसित हुई थी। और यदि बात करें आगे, इसको चाविन अपनी उन्नत कला के लिए प्रसिद्ध थी। अपनी उन्नत कला के लिए प्रसिद्ध थी। जो अक्सर पक्षियों और बिल्लियों का चित्रण करती थी। जो अक्सर पक्षियों और बिल्लियों का चित्रण करती थी। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? चाविन संस्कृति के बारे में करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, दिल्ली और भोपाल। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ये बताना है आपको किसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित काला सागर अनाज सौदा निम्नलिखित में से किस दो देशों से संबंधित है? पाकिस्तान, चीन, रूस और यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और जापान, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। काला सागर अनाज सौदा, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ओमन चांडी जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के, ओडिशा के। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केरल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑपरेशन त्रिनेत्र जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, पंजाब से। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। ऑपरेशन त्रिनेत्र इसमें होगा आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 9वीं बार प्रतिष्ठित CONCACAF गोल्ड कप खिताब जीता जो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन में खोला जाता है? USA, कनाडा, मैक्सिको, पनामा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका मैक्सिको, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल के लिए अग्रणी आईफोन असेंबलर फॉक्सकॉन ने किस राज्य में देवनहल्ली सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में इकाई के लिए 8800 करोड़ रुपए का पूरक 8800 करोड़ रुपए का पूरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका देवनहल्ली का कर्नाटक, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल घुमंतु रणनीति शुरू की है? जापान, अमेरिका, कनाडा और यूके। यूनाइटेड किंगडम,
इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कनाडा। इसमें क्या है, डिजिटल घुमंतु रणनीति में विदेशी श्रमिकों को छः महीने तक रहने की अनुमति है। कनाडा में, ठीक है। इसका लक्ष्य यदि बात करें कनाडा के तकनीकी क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना। कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करना, ये इसका लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में प्रयुक्त रिवर्स फ्लिपिंग शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है, कराधान से बचने के लिए कंपनियां विदेशी स्थानों पर मुनाफा दिखा रही हैं। ऑप्शन बी है, कंपनियां उल्टे शुल्क ढांचे का दुरुपयोग कर रही हैं। ऑप्शन सी है, भारतीय कंपनियां किसी विदेशी इकाई को स्वामित्व हस्तांतरित कर रही हैं। और ऑप्शन डी है, कंपनियां अपना अधिवास आपस भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कंपनियां अपना अधिवास आपस भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में भारत की जीडीपी की अपेक्षित सीमा क्या है? तो क्या है वो है 6 से 6.8%। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए 2022-23 वाले क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 23-24 में कितना राजकोषीय घाटा होने का अनुमान व्यक्त किया गया था? तो कितना किया गया था? वो किया गया था 6.4%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। और ऑप्शन सेकंड है, भारत 2022 में दुनिया में सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करता था। और ऑप्शन है इसमें कौन सा सही नहीं है। और ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही होगा। देखिए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, ये सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये इसमें सही नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्री प्राइमरी स्तर पर नामांकन करने में वृद्धि हुई, स्कूल छोड़ने की दर में सभी स्तरों पर लगातार गिरावट आ रही है, प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात वित्त वर्ष 2013 में
34 से बढ़कर वित्त वर्ष 2012 में 26.2 हो गया। और ऑप्शन डी है वित्त वर्ष 2011 में महिला नामांकन बढ़कर 2.0 करोड़ हो गया। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट है स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में। इसमें हो जाएगा आपका प्री प्राइमरी स्तर का नामांकन में वृद्धि हुई है, ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई फर्स्ट है, स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार के बजटीय व्यय में सुधार हो रहा है और शिशु मृत्यु दर IMR अध्ययन में गिरावट दर्शाता है। ऑप्शन थर्ड है, आयुष्मान भारत के लाभार्थी लगभग 32 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ऑप्शन है हमारे पास में केवल वन और टू, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 3। अध्ययन में गिरावट आई है, नहीं, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है स्वच्छ और सुजल प्रदेश की घोषणा सबसे पहले किसने की? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, पुदुचेरी और चंडीगढ़। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जलदूत ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाढ़ के प्रति चेतावनी प्रदान करने से, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के खिलाफ चेतावनी प्रदान करने से, बाढ़ की तीव्रता के बारे में जानकारी प्रदान करने से और कुओं के जल का स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करने से। किससे संबंधित है जलदूत ऐप? कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कुओं के जल स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करने से होगा। ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध शून्य प्रतिज्ञा घोषणा की है 2045, 2047, 2060, 2070। कमेंट करेंगे और बताएंगे। इजी क्वेश्चन है। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2070। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। सेकंड है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में भारत FDI का तीसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। वही ऑप्शन है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या इसमें सही होगा। देखिए ये किसके द्वारा जारी की जाती है विश्व निवेश रिपोर्ट? ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, ना कि आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ये आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में भारत FDI का तीसरा सबसे बड़ा नहीं है, 7वां सबसे बड़ा। चलिए दोनों गलत हो जाएंगे। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, दोनों में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के संबंध में
आरबीआई ने सीबीडीसी को केवल रिटेल सेगमेंट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। यह फिट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ एक से एक विनिमय है। बहामास अपना राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, केवल 2 और 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। वन टू है, केवल 2 है, 2 3 है और 1 2 3 है। देखिए, आरबीआई ने सीबीडीसी को केवल रिटेल सेगमेंट में पायलट प्रोजेक्ट के तैयार पर लॉन्च किया। गलत, ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड है, यह फिएट मुद्रा के समान है। फिएट मुद्रा के साथ एक से एक विनिमय सही है। बहामास पर अपनी राष्ट्रव्यापी सीबीडीसी लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था, ये भी ठीक। 2 और 3 राइट होगा, ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एफपीआई की कस्टोडियल होल्डिंग्स, जो होल्डिंग्स के शुद्ध बाजार मूल्य को दर्शाती है, में वैश्विक कारकों से प्रेरित बहिर्प्रभाव के बावजूद वृद्धि देखी गई है। और सेकंड है, घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीएफआईआई के प्रभाव के ग्रहण भारतीय इक्विटी बाजार में सुधार के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील रहे हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएंगे, दोनों ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में पूछ रहा है। थोक मूल्य मुद्रास्फीति यानी कि WPI में प्राथमिक वस्तुओं का भार विनिर्मित वस्तुओं से अधिक होता है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली वित्त वर्ष 2023 में थोक मुद्रास्फीति के मुख्य चालक थे। और ऑप्शन थर्ड है इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मुद्रास्फीति 1% की वृद्धि से भारत घरेलू बाजार में 10% से अधिक मुद्रास्फीति हो सकती है। ऑप्शन ये हैं आपके। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक वस्तुएं और ईंधन बिजली वित्त 2023 में थोक मूल्य के चालक थे, ये गलत है। आपका हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में वित्त वर्ष 2013 में खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित थी, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति मध्यम रही। और खाद्य पेय पदार्थ, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश व्यवस्था हेडलाइन मुद्रास्फीति में सबसे कम योगदान था। ऑप्शन वही होंगे, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, इसमें आपका 2 गलत हो जाएगा। खाद्य पेय पदार्थ, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश व्यवस्था हेडलाइन नहीं, ये गलत नहीं होगा। ये आपका ठीक है और ये ठीक है, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केवल 2 हो जाएगा इसमें ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्ग पर मुद्रास्फीति और आपूर्ति की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक कदम उठाया गया था? समाज के कमजोर वर्ग पर मुद्रास्फीति और आपूर्ति की कमी के प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। बफर स्टॉक का रखरखाव, दालों पर आयात शुल्क और उपकर में कमी, विभिन्न देशों द्वारा निर्यात कर के संग्रहण में वृद्धि, और सोया मील को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। ऑप्शन ये है हमारे पास में 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 4 और 1 2 3 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1 2 4। 3 इसमें गलत हो जाएगा, विभिन्न देशों के निर्यात के संग्रहण में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के भुगतान संतुलन BOP निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। CAD यानी कि चालू खाता घाटा बढ़ने के कारण तेल की कीमतों में तेज वृद्धि, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। ऑप्शन वही होंगे, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। ये चालू खाता घाटा बढ़ने के कारण तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है, ये सही है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए कौन सी AI आधारित परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन सी परियोजना घोषणा करने की बात की है? इसमें की है गजराज प्रणाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को किस स्थान पर बने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वर्णदेव महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वो कहाँ किया था? वो किया था वाराणसी में। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? ये सारे मध्य प्रदेश के जिले हैं। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका नीमच। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हमने सेकंड पार्ट में विस्तार से चर्चा की है। चलिए, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और सेकंड ऑप्शन है इसमें, योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वातावरण प्रदान करना है। ऑप्शन वही होंगे। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। इसमें आपके दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी राइट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन है, 100% घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तब इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका गुजरात। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर एक नई PM श्री योजना घोषणा की है? बाल विकास, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और स्वतंत्रता दिवस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को। ठीक है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 8, 15, 16, 21, 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ये हैं, बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है?
999999। ठीक है, 99,999। यदि हम इन संख्याओं का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 8, 15, 16, 21, 5। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, बाकी को ऐसे ही रहने देंगे। 15 का 15 लिख लेंगे, 21 का 21 लिख लेंगे, 5 का 5 लिख लेंगे। एक बार और काट देंगे, 2 दूनी 4, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे, 8 को 2 चौक 8, और 21 ऐसे ही लिख लेंगे, और 5। एक बार और काटेंगे 2 से, 2 ही कम 2, तो यहाँ 15 आ जाएगा। यहाँ फिर 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 21 है तो 21 आ जाएगा, और यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा। अब काटेंगे हम इसको 3 से, तो 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, और 3 सत्ते 21, और 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएंगे 5। अब यहाँ आ जाएगा 2 और 7। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40, और 40 दिया 120, 120। 7 दूनी कितने हो गए? 14। यहाँ से इनकी गुणा कर देंगे हम, तो कितना? 0 आ जाएगा। 14 दूनी 28, 8 आ जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 14 कम 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 80 हो गया। ठीक है, अब यदि हम ये 99,999 को यदि 1680 से भाग देंगे, 1680 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 879 बार जाएगा, 879 बार जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? 879 आएगा। तो 879 में से अब ये 99,999 में से ये 879 हम घटा देंगे। कितना बचेगा? 9 में से 9 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गया 1, और 9 का 9 आ जाएगा, और 9 का 9 आ जाएगा। 99,120 कोई से ऑप्शन में है? ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 71 83 प्लस 73 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 13 ऑप्शन है हमारे पास में, 13, 9, 0, 8। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है an प्लस bn। तो यदि हम n को निकाल दें, इसमें से 83 को निकाल देते हैं, इस 83 को भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बचता है a प्लस b। तो a प्लस b को जोड़ लेंगे, 71 और प्लस 73 कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4, और 7 और 7 14, कितने हो गए? 144 हो गए। ठीक है, अब 144 को हम 36 से भाग देंगे। 144, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 कम 12, कितना बचेगा? 2, 12 दूनी 24, कितना बचेगा? 2 छंग 12। नहीं, यदि 36 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 गुणा 4, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, और 4 तिया 12 और 2 14, तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 आ रहा है। ठीक है, 4 की, यानी कि ये पूरा पूरा कट रहा है 36 से 4 बार। तो शेष कितना आएगा? 0। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राइट। चलिए यहाँ 6 छंग 36, और 6 कम 6, और 6 दूनी 12, नहीं 3 से काटा, ये 12 से काटा था ना, ये 44 को पहले, 144 को 36, 3 और 12 कम 12, और कितना बचेगा? 2, 12 दूनी 24, और 3 चौक 12, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी है हमको, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमको बताना है क्या है। 50, 59, 75, 100।
215 आएगा या 121 आएगा या 136 आएगा या 125 आएगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए 50 को हम ऐसे लिखेंगे 59 और 75 और 100 और 100 के बाद हमको बताना है क्या आना। यदि हम इनका अंतर निकाल लेते हैं, कितना 50 और 9 59, कितना आ जाएगा यहाँ 59 में से, ये 75 में से 59 गए तो 15 में से कितने गए, 15 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 होता है तो 6 आ जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा 6 में से 1 गया 5, तो 6 में से 5 गया 1, कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे भी, तो 9 और 7 16 7 आ जाएगा। और यहाँ कितने का आ रहा है 9, और यहाँ देखेंगे तो कितना अंतर हो रहा है 2 का, 2 अंतर 2 जोड़ देंगे इसमें, 9 2 11, 25 और 1 कितना होगा 26, 26 और 10 कितना होगा 36। यदि यहाँ 36 जोड़ देंगे और यहाँ 100 है तो 136 ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या दी है 9 अंकों की संख्या 2 5 9 8 7 6 P0 5 11 से पूरी तरह विभाज्य है, तो P² + 5 का मान क्या होगा। यदि हम सम विषम करके इनको जोड़ें तो कितना हो रहा है, सम विषम संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23 + P - 19। ठीक है, यदि हम 23 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा P + 4 आ जाएगा। यदि इस 4 में से हम 7 घटा दें, नहीं इसमें से हम 11 में से हम 4 घटा दें, P = 11 - 4 कितना बचेगा, P = 7 बचेगा। ठीक है, अब P² करेंगे, जैसे कि यहाँ पे P² है, P² का मान करेंगे, P² + 5 दिया है तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, प्लस करेंगे 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 54 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी का 150 है, 150% है और बी सी का 40% है। यदि a + bc 20 है और 2b + 3c - 4a का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास में 16 15 20 और 14। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। यदि हम ए बी निकाले हैं, a = b निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150/100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 2 दूनी 4 2 तिया 6, कितना हो जाएगा ए बी का अनुपात, A/B बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक, इसी तरह बी सी का निकालेंगे, बी सी का कितना हो जाएगा, बी सी का निकालेंगे तो 2/5 आ जाएगा। यदि हमें a + b + c का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 तिया 6, 2 दूनी /4 और /10। ठीक है, तो कितना मान हो जाएगा, इसको काट लेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 और 2 5 और 5 10। a + b + c का मान कितना हो गया, a + b + c का मान हो गया हमारा 10। अब ये पूछ रहा है a + b + c = 20 है, तो हम a + b + c का मान हमने निकाला 10 और इसने दे रखा है यहाँ पे a + b = 20 बराबर 20, 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये कितना है हमारा, a का मान आ गया 6 और b का मान आया 4 और c का मान आया था हमारा 10। यदि हम इसके मान इसमें रख दें, यहाँ कर दें 2 × 4, 2 × 4 कर दें और +3 × 10 कर दें और -4 × 6 कर दें, तो 2 चौक 8 + 30 - 24 कितना हो जाएगा 30 और 8 38 - 24, 8 में से 4 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, कितना हो जाएगा
14। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है? तो कौन होगा इसमें? देखिए एच से मोटा कौन है? जी। और यदि बात करें क्यू जितना एम मोटा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक संख्या P एक अन्य संख्या Q से 20% अधिक है लेकिन संख्या R से 10% कम है, संख्या Q और R का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है हमारे पास 90, 75, 80, 85। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। देखिए पी क्यू मान लेते हैं हम, पी क्यू बराबर 6:5, ठीक है। और P और R मान लेते हैं, P और R मान लेते हैं हम 9:10। इसको हम गुणा करेंगे 3 से, इसको गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। और ये कितना हो जाएगा? 2 नम 18 और 2 धाई 20। तो यदि हम पी क्यू आर का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 18, 15 और 20। यदि देखा जाए किसको पूछ रहा है? क्यू आर से। ये पी का मान है, ये क्यू का मान है, ये आर का मान है। तो क्यू आर से, क्यू संख्या आर से कितना प्रतिशत है? यदि हम देखें इसको तो इसको करेंगे हम 15/20 गुणा 100/20 से 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम टेस्ट नंबर 16 के साथ, जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित होगा और 2024 का उसमें करंट के साथ होगा। ठीक है। मैथ भी पूछा गया है, मैथ रीजनिंग भी पूछा गया है। इसमें कुछ अलग ही मज़ा आएगा इस टेस्ट को देने में। देखिए, आशा करता हूँ वीडियो आज की पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जोड़ने के लिए जैसे कि आपको PDF मिल जाएगा, करंट अफेयर का PDF मिल जाता है वहाँ देखने को, और न्यूज़पेपर देखने को मिल जाता है, और सारी अपडेट जो होती हैं एग्ज़ाम से संबंधित वो आपको मिल जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और जो टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं टेस्ट नंबर 16 के साथ में, यूपी स्पेशल के साथ में। धन्यवाद।